पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, फिर हमारा ईरान के साथ हम हमसाए भी हैं, हमारे उनके साथ दरीना ताल्लुकात हैं, बरादर इस्लामी मुल्क है। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, क्योंकि अगर हम जोग्राफी लिहाज से देखें तो हम हमसाए हैं, और ये सूरत हाल होना ख़ित्ते में ईरान के साथ किस कदर पाकिस्तान पर सफारती और इलाकाई दबाव बढ़ सकता है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखिए, एक तो जो चीज़ पाकिस्तान के मफाद में नहीं है वो ये कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, और हमारे हमसायगी में किसी भी किस्म की जंग, चाहे वो उसका फरीक जो है वो कोई भी हो और आपका बराह रास्त उस जंग से कोई ताल्लुक ना हो, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आप अफगानिस्तान की मिसाल देखें, वहाँ पर जंग हुई, सर्द वॉर थी, एक शास्ताना था, लेकिन उसमें फिर हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए, और ऐसे इन्वॉल्व हो गए कि हमारे लिए निकलना मुश्किल हो गया। और उस जंग ने हमारी माशरत को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को, हमारी मईशत को और हमारे दिफा को भी, माफ़ कीजिएगा, मुतासिर किया। इसी तरह ईरान के अंदर आज तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और ईरान के दरमियान है। पाकिस्तान बराह रास्त इसके साथ जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारी हमसायगी में ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसके असरात हम पर ज़रूर होंगे, और ये किसी भी मुल्क के लिए खुशाइन बात नहीं हो सकती। इसीलिए मुल्कों की कोशिश होती है कि अपने नेबरहुड के अंदर अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको संभालने की जो है वो कोशिश की जाए, उसको हल करने की जो है वो कोशिश की जाए, क्योंकि ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। जंग जो है वो एक जगह से शुरू होती है, लेकिन दूसरे भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। हमने कई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की तारीख में ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर जो है वो मुल्क जिनका कोई वास्ता ही नहीं था, वो भी बिलाखिर जो है वो किसी न किसी वजह से जो है वो उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो उनको कूदना ही पड़ा। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर जो है वो देखनी है कि हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अब हल किस तरह से करना है और किसका किरदार हो सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान उस असूल के साथ भी खड़ा है जो ये कहता है कि आप किसी के खिलाफ इस तरह से जारहियत नहीं कर सकते कि आप जो है वो कहें कि या तो हमारी बात मानी जाए, नहीं तो जो है वो हम आपकी तरफ जो है वो मिसाइल भेजेंगे और आपके जो मुल्क के अंदर जो है वो आपकी खुद मुख्तारी को, आपकी डिग्निटी को, आपकी सालमियत को जो है वो चैलेंज करेंगे, जो कि भारत ने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की। अब अगर आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ और इसराइल और ईरान के दरमियान जो कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कदरें जो है वो मुश्तरक नजर आएंगी, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो ज़ाहिर बात है ईरान का और पाकिस्तान का जो है वो उस हवाले से मुख्तलिफ था। भारत और इसराइल का बयानिया एक है, उनका जो है वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत हद तक सिमिलर है, और उनका तरीका वारदात जो है वो दोनों का जो है वो बहुत मिलता जुलता है। लेकिन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स दिया गया उसकी आउटकम जो है वो डिफरेंट हुई, और जो ईरान ने इसराइल के साथ अभी तो रिस्पॉन्स दिया, अभी ज़ाहिर बात है अभी ये पता चलेगा कि किस हद तक इफेक्टिव था, लेकिन इससे पहले जो ईरान के साथ मामलात हुए हैं इसराइल के, अमेरिका के, उसमें ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो इतना नहीं था कि अगर ऐसा होता तो फिर शायद इसराइल को और अमेरिका को इस तरह से दोबारा कुछ करने की जो है वो जरूरत ना होती। तो ये चीज़ जो है वो आपको नजर आनी चाहिए कि पाकिस्तान के एक तरफ जो है वो भारत भी मौजूद है, और पाकिस्तान किसी भी तौर पर उस असूल के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि जो असूल ये मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर आप किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला कर दें और वहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाएं, वहाँ की क़यादत को निशाना बनाएं, वहाँ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाएं। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल है इसी असूल को सामने रखते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर ईरान की जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो है वो ईरान के हक़ दिफा की भी बात की है, ईरान के साथ जो है वो हमदर्दी भी पाकिस्तान ने की है, और पाकिस्तान का इसराइल के हवाले से भी एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप अभी देखें जो हमने करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ जो मूव हुई हैं गज़ा पर, उसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार रहा है। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ मेरा ख्याल है इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है।